सालों से रॉकस्टार गेम्स हर रिलीज के साथ एक बहुत ही टफ डिसीजन लेते आ रहे हैं जो शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किया हो। लेकिन डैन हाउजर को दिल पर पत्थर रखकर हर जीटीए गेम के रिलीज पर ऐसा करना पड़ता था। तो बात ऐसी है कि 2002 यानी कि जब जीटीए वाइस सिटी रिलीज हुआ था, तब गेम में कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स लाए गए थे। जैसे कि 2 मॉल्स थे, एयरपोर्ट का इंटीरियर था। लेकिन ये जो फीचर्स है ना, ये कभी भी दूसरे जीटीए गेम में ऐड हुए ही नहीं, जीटीए 5 में भी नहीं। ऐसा वाइस सिटी में ही नहीं, हर जीटीए गेम में ये लोग कुछ यूनिक फीचर्स ऐड करते थे जो कि अगले जीटीए गेम में कभी वापस आता ही नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि बहुत सैड है, और शायद ये जो दुख है ना, ये फाइनली 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो इस पूरी स्टोरी को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां एंड तक आते आते आप रॉकस्टार गेम्स के सैक्रिफाइस को देख सकते हो, और ये भी जानोगे कि क्यों जीटीए 6 अब तक का सबसे एडवांस्ड जीटीए गेम होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जीटीए 3 से। तो जीटीए 3 दुनिया का पहला गेम था जिसमें कार चलाना, शूटिंग, एक्सप्लोरेशन, मिशन कर पाना, ये सब कुछ एक साथ था। तब डैन हाउजर मेन स्टोरी लिखते थे और ये प्रोड्यूसर भी थे। यानी कि गेम को स्टार्ट से लेके फिनिश तक जो भी चीज़ें होती हैं, कौन से फीचर्स होने वाले हैं, कौन से मिशंस ऐड होंगे, ये सब कुछ इनका ही काम था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये सब काम उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि शायद किसी को लेना पसंद नहीं होगा। अब जीटीए 3 ऑलरेडी काफ़ी एम्बिशियस था, लेकिन डेवलपर्स ने बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा पुश किया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स भी इंप्लीमेंट किए। जैसे कि गेम में कार क्रशर था, जहां कार को ले जाके रखते थे तो ये मशीनों से उठाकर क्रश कर देती थी। फिर ड्रॉ ब्रिज था जो कि ऊपर चला जाता था हर कुछ टाइम में, ताकि नीचे से बोट्स क्रॉस हो पाएं। टॉप डाउन व्यू था और बॉडी डिसमेंबरमेंट भी था। जब भी आप किसी एनपीसी को मारते थे तो उसके हाथ पैर सब टूटकर अलग हो जाते थे। लेकिन जब वाइस सिटी रिलीज हुआ ना, तो इसमें से कोई भी फीचर वापस नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों? बल्कि वाइस सिटी तो खुद अपने नए फीचर्स के साथ आया था। तो सबसे पहले बॉडी डिसमेंबरमेंट इसीलिए रिमूव हुआ क्योंकि जीटीए 3 में रॉकस्टार चंक बेस्ड मॉडल यूज कर रहे थे, लेकिन वाइस सिटी में मैश बेस्ड मॉडल्स आ गए। यहाँ बॉडी पार्ट्स जीटीए 3 की तरह डिटैच नहीं हो सकते थे, और इस फीचर को उस टाइम पर रॉकस्टार गेम्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि बजट और टाइम दोनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। वाइस सिटी में ड्रॉब्रिज की ज़रूरत तो थी, लिटरली एक जगह आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे तो ड्रॉब्रिज होना ही चाहिए था, ये मिशन के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन टेक्निकल लिमिटेशंस और बजट कम था, इसी वजह से ये फीचर भी कट हो गया। वाइस सिटी थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ जीटीए 3 था विद न्यू मैप एंड स्टोरी, लेकिन यहाँ भी डेवलपर्स ने कुछ नई चीज़ों को ऐड किया था। जैसे कि गेम में 2 मॉल्स थे, पहला था नॉर्थ पॉइंट मॉल और दूसरा था वॉशिंगटन मॉल, जिसमें पूरे इंटीरियर्स थे, जहाँ शॉप्स थे, शॉपर्स थे, इवन कार भी थी जैसे कि रियल लाइफ में होती है, और इसे चलाया भी जा सकता था। एयरपोर्ट का भी जो इंटीरियर था वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। बस ड्राइवर बन के आप पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे और पैसे कमा सकते थे। बिजनेसेस बाय कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे उन्हें। लेकिन जब जीटीए सैन एंड्रियास आता है तो एक बार फिर से ये सारे फीचर्स रिमूव हो जाते हैं जो कि जीटीए वाइस सिटी में आए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे डैन हाउजर को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और वो ये है कि जीटीए 3 की तरह एक बार फिर से मेजर शिफ्ट किया जा रहा था जीटीए सैन एंड्रियास के साथ भी। ये गेम भी बहुत एम्बिशियस होने वाला था, जहाँ मल्टीपल सिटीज़ थे, हर सिटी में डिफरेंट इंटीरियर्स थे, उनके अलग मिशंस थे, और सैन एंड्रियास के खुद के कुछ यूनिक फीचर्स होने वाले थे। और यही रीज़न है कि पुराने फीचर्स को जीटीए सैन एंड्रियास में ना लाकर डेवलपर्स को मैप और गेम स्पेसिफिक फीचर्स ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ा। जैसे कि मैप तो आपने देखा ही होगा, ये अनडाउटेडली आज तक का सबसे अच्छा जीटीए मैप है। लेकिन इसी के साथ सैन एंड्रियास में खुद के भी बहुत यूनिक फीचर्स आए थे, जैसे कि जिम जाकर मसल बनाना, खाना खाकर मोटा या फिर पतला हो पाना, हर सिटी में ड्राइविंग स्कूल जहां प्लेन, बोट और कार चलाना सीखते थे। गेम में एक पूरा गैंग वॉर सिस्टम था भाई, अपने गैंग के लोगों को रिक्रूट करके आप गैंग वॉर्स कर सकते थे। प्लेन में एज अ पैसेंजर बैठ के एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते थे। अलग अलग कसिनोज में जाके उसमें भी डिफरेंट गेम्स में बेट लगा सकते थे। ड्यूअल वील्डिंग कर सकते थे, बास्केटबॉल खेल सकते थे, ट्रेन चलाना, रॉबरीज और इवन डिफरेंट कॉम्बैट स्टाइल भी सीख सकते थे। जीटीए सैन एंड्रियास ने ना जाने कितने सारे नए फीचर्स ऐड किए थे, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 और स्पिन ऑफ जीटीए गेम रिलीज हुए थे, वाइस सिटी स्टोरीज और लिबर्टी सिटी स्टोरीज, और यहाँ चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन दोनों गेम्स में वो फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि रॉकस्टार जीटीए 3 और वाइस सिटी और सैन एंड्रियास में भी नहीं कर पाए थे। जैसे कि वाइस सिटी स्टोरीज में स्विमिंग का फीचर दिया गया था। इस गेम में
ओवरऑल मैप को बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया गया था। नए इंटीरियर्स ऐड किए गए थे, लेकिन नई चीज़ें भी ऐड की गई थी, जैसे कि आप लाइफ गार्ड बन सकते हो, जो एनपीसीज पानी में डूब रहे होते हैं उन्हें आप रेस्क्यू कर सकते हो। फिर एयर एम्बुलेंस था, जहाँ आइलैंड पर लोग फंसे होते थे, उन्हें जाकर रेस्क्यू करना होता था। बिल्डिंग्स पर आग लग जाती थी तो उसको भी बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पहले पानी भरना होता था और फिर बिल्डिंग पर ले जाके गिराना होता था। बहुत सारे यूनिक व्हीकल्स भी ऐड हुए थे, जैसे कि BMX। ऐसे ही लिबर्टी सिटी स्टोरीज में बाइक्स ऐड हुए, जो कि GTA 3 में रॉकस्टार पहले कर नहीं पाए थे। कार्स को टेस्ट ड्राइव करने का फीचर था। एक सेमेट्री भी था, जहां जब भी गेम में कोई भी कैरेक्टर मरता था तो वहां उसका नाम आ जाता था। और फेरी भी था, जहां आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा सकते थे। लेकिन एक बार फिर से GTA 4 रिलीज होता है और इस बार तो प्रीवियस गेम के यूनिक फीचर्स तो कट होते ही हैं, लेकिन बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी रिमूव हो जाती हैं। जैसे कि अब GTA 4 के अंदर हम प्लेन्स नहीं उड़ा सकते थे। इस बार ऐसा डिसीजन इसीलिए लेना पड़ा रॉकस्टार गेम्स को, क्योंकि अभी तक गेम्स रेंडरवेयर इंजन में बन रहे थे, लेकिन GTA 4 को उन्होंने पहली बार अपने खुद के इंजन रेज इंजन में बनाया था। और इवन दो ये इंजन बहुत ज़्यादा एडवांस था, आप खुद ही देख लो भाई, GTA सैन एंड्रियास से GTA 4 में क्या ही जंप मारा है ग्राफिक्स में। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। ये इंजन तब बहुत ज़्यादा नया था। ये रियलिज्म तो क्रिएट कर सकता था, लेकिन स्केल नहीं। जब भी रॉकस्टार गेम्स मैप का साइज़ बड़ा करने का ट्राई करते थे या फिर स्केल करने का ट्राई करते थे तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती थी। इसीलिए 30 to 40% मैप GTA 4 का जो था वो तो पहले ही कट हो गया था। फिर सिस्टम्स जैसे कि फिजिक्स, AI, एनिमेशन, ये सब कुछ उस टाइम पे नया था। तो GTA सैन एंड्रियास की तरह GTA 4 को ग्रैंड लेवल पे स्केल नहीं कर पाई ये लोग। इवन लिबर्टी सिटी स्टोरीज में जो फेरी वाला फीचर था ना, वो भी इस गेम में आने वाला था, ट्रेलर में आप देख सकते हो, लेकिन ये भी रिमूव हो गया। और अंडर वाटर भी नहीं जा सकता था निको। और यही रीज़न भी है कि GTA 4 इतना अनस्टेबल था पीसीज में और कंसोल्स में। इवन दो ऑलमोस्ट सब कुछ रिमूव हो गया, लेकिन GTA 4 में भी खुद की कुछ नई चीज़ें आई थी, जैसे कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाने पर टोल देना पड़ता था, रोड पर गिरा हुआ सामान उठाकर फेंक सकते थे, लेज ग्रैब कर सकते थे, और बोलिंग का भी मिनी गेम था, अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन के साथ जा सकते थे। लेकिन फिर आता है GTA 5, और GTA 5 में जो भी GTA 4 के लिमिटेशंस थे, जैसे कि प्लेन्स नहीं चला सकते थे या फिर अंडर वाटर नहीं जा सकते थे, ये सारी चीज़ें तो फिक्स हो गई। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन आया, बहुत कुछ इंप्रूव हुआ, लेकिन सैडली यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ी। GTA 5 में भी 3D गेम्स का कोई भी यूनिक फीचर नहीं आया, जैसे कि जिम, गैंग्स तो थे गेम में, लेकिन गैंग वॉर का कोई भी फीचर नहीं था GTA सैन एंड्रियास की तरह। वाइस सिटी की तरह मॉल्स नहीं थे, एयरपोर्ट का इंटीरियर नहीं था, ट्रेन भी नहीं चला सकते थे। और इतनी सारी चीज़ें नहीं आने का रीज़न यही है कि GTA 5 सेम हार्डवेयर पर रिलीज़ करना था जिस पे GTA 4 हुआ था, यानी कि PS3 और Xbox 360, इसीलिए बहुत सारे लिमिटेशंस थे। लिटरली PS3 में 512 MB की रैम थी, तो इस कंसोल के लिए बनाया गया था GTA 5 और GTA 4 दोनों को। तो अभी तक भाई देखो समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हर गेम रिलीज होने के साथ चीज़ें रिमूव होती गई। लेकिन GTA 5 से GTA 6 का जंप जो होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तक कभी हार्डवेयर तो कभी सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस थी, लेकिन अब चीज़ें परफेक्ट हैं। फाइनली रॉकस्टार गेम्स जो इतने साल से करना चाहते थे वो अब कर पाएंगे। रॉकस्टार का इंजन नेक्स्ट लेवल अचीव कर चुका है। 2018 में आपने RDR 2 में देख ही लिया होगा भाई, क्या गेम बनाया था। और PS5 जैसे हार्डवेयर भी हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, GPU है और हाई स्पीड रैम है। कहाँ 512 MB रैम में GTA 5 चलाया था इन्होंने PS3 पे, और GTA 6 के लिए 16 GB रैम होगी, जिसका मतलब है कि आज तक जो भी फीचर्स रिमूव हुए थे वो सब वापस आने वाले हैं। सैन एंड्रियास की तरह मल्टीपल सिटीज़ वाला मैप, GTA 4 का टोल बूथ, सैन एंड्रियास की तरह रॉबरी, GTA 3 का ड्रॉब्रिज, बॉडी डिसमेंबरमेंट, और ये भी बोला जा रहा है GTA सैन एंड्रियास की तरह जिम जाने का भी फीचर होगा, बास्केटबॉल खेल पाओगे, और वाइस सिटी स्टोरीज की तरह लाइव कार्ड्स भी होंगे। ये सब कुछ मैं इतने दावे के साथ इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि आधी चीज़ें तो ऑलरेडी GTA ऑनलाइन में आ चुकी हैं, जिस पे कभी और वीडियो बनाऊंगा। तो समझ जाओ भाई क्या होने वाला है GTA 6।